जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। जब मीडिया सोनू कुमार को एक्सपोज किया ना सर, गलत तरीके से किया। मीडिया कभी भी उसके प्रॉब्लम को नहीं दिखाया ढंग से। एक सोनू कुमार यहाँ नहीं है, यहाँ लाखों सोनू कुमार भरे पड़े हैं। तो टीचर एबिलिटी टेस्ट का परिभाषा देने वाले शिक्षा मंत्री और नॉट मेरिट का कैंडिडेट रैंक भूल जाता है और मार्कशीट पे मेरिट का कॉलम लिखा हुआ भूल जाता है सर। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि 2019 के स्टेट अभ्यर्थी यहां बैठे हैं धरना पे। इनसे जुड़ेंगे और बातें करेंगे। अनिल जी, कितना दिन तक बैठिएगा धरना पे? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। अगर जिंदा रहते अनिल यहाँ से उठ गया, जिंदा रहते अनिल अगर यहाँ से उठ गया तो आपका जूता मेरे माथे पर होगा। ये संकल्प के साथ मैं यहाँ बैठा। अभी एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि पत्रकार अपना काम नहीं करता है, ठीक है? अभी आप माइक पे यही भाषण दे रहे थे। एक बात बताइए आप कि आप किसका काम कर रहे हैं? आप यहाँ से बैठ के लाइव वीडियो बना रहे हैं। सब के सब आप लोग यूट्यूबर बने हुए हैं, यूट्यूब पे अपना पेज बनाए हुए हैं। आप किसका काम कर रहे हैं? चौथा स्तंभ को आप क्या कर रहे हैं? मजाक बनाए हुए चौथा स्तंभ का? हाँ बोलिए। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। तो अभी लाइव किस वजह से कर रहे थे? सूचना देने के लिए। सूचना देने के लिए अपने साथियों को बिहार के कोने कोने में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करता हूं। पत्रकारिता के लिए नहीं करता। मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप जैसे एक योग्य पत्रकार जब है ही तो मेरे जैसा एक अयोग्य पत्रकार क्यों आएगा? मैं योग्य टीचर हूं। आप हाथ में माइक लेके अगले से लाइव करवाते हैं, भाषण देते हैं। इसको क्या समझा जाए? बात है। आप सवाल उठाते हैं, आप सवाल बनाना चाहते हैं अनपढ़ जाहिल और बददिमाग। आप सवाल उठाते हैं कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? मजबूती से आप ये बताइए। आप बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप चाहते क्या है। अगर मीडिया जाके स्कूल में पूछता है, शिक्षकों से बात करता है कि वो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें भी आपको लगता है कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है? भाई तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूछिए, लेकिन आप नहीं पूछा। बिहार के 6000 विद्यालय शिक्षक विहीन है, एक भी शिक्षक नहीं है। आप कहाँ, आप चलिए मेरे साथ स्कूल में चलिए। 6000 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। वहाँ के मिलने वाली डिग्रियाँ तो फर्जी है ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि फर्जी है? एक भी शिक्षक नहीं है रे भाई, एक भी शिक्षक नहीं है। स्कूल में धकाधक पढ़ाई हो रहा है, धकाधक अटेंडेंस बन रहा है और परीक्षा हो रहा है, डिग्री मिल रहा है। तो डिग्री फर्जी नहीं हुआ तो क्या हो गया? मेरी बात समझे? हाँ समझ में, बोलिए ना आगे। तो बस इतना ही बात है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं इस विचार और संकल्प के साथ मेरे पत्रकार बंधु, मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ कि बिहार में कैसा शिक्षक चाहिए, इस पर एक चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो। मेरिट वाला शिक्षक चाहिए कि अयोग्य अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षक चाहिए? जिसको एडमिशन का स्पेलिंग आता है वैसा शिक्षक चाहिए कि जिसको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है वैसा शिक्षक चाहिए? जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता वैसा शिक्षक चाहिए कि जिसको हेडमास्टर का स्पेलिंग आता है वैसा शिक्षक चाहिए? बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। और जो चर्चा करिए। और जो आत्मदाह करवाने के लिए सिखाता है वैसा शिक्षक चाहिए? सवाल ये भी शिक्षक चाहिए क्योंकि हम शहीद आजम के रास्ते पर आए हैं ना। सर एक मिनट। हाँ बोलिए। आपने बोला सर कि हम मीडिया कर्मी स्कूल में जाते हैं तो हम सवाल कर रहे हैं तो हम गलत हो गए, यही ना? आप इनसे सवाल किए सवाल। हाँ आप अपना सवाल रखिए। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मीडिया कर्मी बहुत गलत हैं। अब मैं आपको परिभाषित करके बता रहा हूँ। आइए ना। आप स्कूल में जा रहे हैं, सोनू कुमार का मामला जब पूरे बिहार में वाइड हुआ तो आप लोगों ने सोनू कुमार को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। इससे सुनिए एक मिनट सर, सोनू कुमार की प्रॉब्लम इससे सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन सोनू कुमार की रियल प्रॉब्लम बिहार में खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, सोनू कुमार का मामला जैसे खत्म हुआ है, आप लोग मीडिया कर्मी स्कूल में जाते हैं तो आपको बाइकआउट किया जा रहा है बिहार के हर एक स्कूल से। ये बात आप जानते हैं? सब आपका बाइकआउट हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? इसका रीजन देखिए, मैं बता रहा हूँ सर, आप बोलिए मत। स्कूल में आप जा रहे हैं, जिस भी टीचर का इंटरव्यू आप ले रहे हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि जाते जाते पहले उस स्कूल में उस टीचर को आप रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे उसे ABCD भी ना पता हो, और आपको रेस्पेक्ट देना ही होगा। रीजन क्योंकि आपको ये बात जानना होगा कि सरकार ने तो वैसे ही शिक्षक बहाल कर रखा है जिसे ABCD ना पता हो। तो जब सरकार ने ही ऐसा टीचर बहाल करके रखा है तो वैसे टीचर को आप रेस्पेक्ट देने वाले कौन, मतलब नहीं देने वाले कौन होते हो?
आप जाते हो और टीचर पे सवाल उठाते हो। सुनिए एक मिनट सर, वही सोनू को जब मीडिया एक्सपोज करता है तो फिर कहाँ क्या मीडिया उसी सोनू को एक्सपोज किया? जब मीडिया सोनू कुमार को एक्सपोज किया ना सर, गलत तरीके से किया। मीडिया कभी भी उसके प्रॉब्लम को नहीं दिखाया ढंग से। एक सोनू कुमार यहाँ नहीं है, यहाँ लाखों सोनू कुमार भरे पड़े हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम आप बताइए। हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर, हमारे स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आज तक देखिए कि टीचर्स की बहाली का जो प्रोसेस होता है वो एकेडमिक्स मार्क्स कोई पैमाना नहीं होता। एक बात बताइए, जब हम मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उस समय हमें पता तक नहीं होता कि इन फ्यूचर हम टीचर बनने वाले हैं। अगर ये चीज़ हमें पता होता तो मैट्रिक में हम भी बैकडोर की तरह जा करके 80% अपना मार्क लाते सीबीएसई से पढ़ के। पर हम बिहार का स्टूडेंट हैं, हमें पता नहीं है सर कि सीबीएसई से पढ़ने का हमारे पास औकात नहीं है, तो हम बिहार के स्कूलों में पढ़ते हैं। और यहाँ जो टीचर बहाल किए जाते हैं वो एकेडमिक पे किए जाते हैं। एक मुखिया टीचर सेलेक्ट करता है जिसे खुद साइन करने नहीं आता है, और वैसे टीचर को कहिएगा कि उसे कुछ पता नहीं है। बहाल तो आपने ही कर रखा है ना। ठीक है। अब एक बात बताइए, मेरा सवाल आप बोल दिया, आप मेरा सवाल सुनिए। आप ठीक है सारी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका इस पहला दिन से हम आपका आंदोलन देखते हुए आ रहे हैं। आप कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल अपने ऊपर छिड़कते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं? टीचर से क्या सीखते हैं बच्चे? मैं बता रहा हूँ इसका जवाब। आप बच्चे को क्या एक सेकंड, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आप फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, कल हो के आप सरकारी टीचर बनिएगा, आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आप पत्रकार से, आप पहले जवाब दीजिए ना। सुने ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा जो भी मैंने सवाल उठाया है व्यक्तिगत आप पर नहीं है, ये पत्रकार फ्रेटर्निटी से मेरा सवाल आप सब पे उठाया, ठीक है। स्टूडेंट एक हो सकते हैं तो पत्रकार एक क्यों नहीं है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए पेट्रोल डाला था कि मैं ये संदेश देना चाहता था कि जब भी ये देश और राज्य खतरे में पड़े, अपने आप को समर्पित कर लो, घर में मत बैठो, प्राण का त्याग कर दो इस राष्ट्र का निर्माण के लिए, जिस तरह से शहीद आजम ने किया। एक यही ऑप्शन है। तो शहीद आजम आपके नजरों में गिरे हुए इंसान है। शहीद आजम आपके नजरों में गिरे हुए इंसान है। शहीद आजम आपके बच्चे को यही शहीद आजम आपके नजरों में गिरे हुए इंसान है। मेरे नजरों में गिरे हुए नहीं है, तो आप शहीद आजम तक कैसे पहुंच गए? शहीद आजम ने भी बहुत कुछ सिखाया था। तो शहीद आजम के रास्ते पर जाना है मुझे। मैं क्यों पेट्रोल छिड़का था? मैं इसलिए पेट्रोल छिड़का था कि जब मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अनुमति ले रहा था, मैं बता दे रहा हूँ, जब मैं शांतिपूर्ण तरीके से जब मैं आंदोलन के लिए परमिशन ले रहा था तो मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा था, और मेरे पीछे 200 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, जैसे लग रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ। उब गया साला, 2 दिन से मेरे पीछे 200 पुलिस, मेरा मोबाइल नंबर ट्रेस किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बुलाया जा रहा था, अनिल कहाँ हो, आ जाओ बेटा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, जरा परमिशन का लेटर देते हैं। पकड़ने के लिए बुलाया गया था। तब अंत में मेरे सामने कोई विकल्प नहीं बचा, तब हमने पेट्रोल डाला था शिक्षा मंत्री घर पे, साला दाह संस्कार कर लेते हैं। अब यही उपाय बचा है, जब ना प्रदर्शन करने दोगे, मेरे खिलाफ नीति बनाओगे, अनपढ़ जहल और बददिमागों की फौज खड़ा करोगे इस राज्य में, बिहार के बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाओगे, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक बनाओगे, अनपढ़ जाहिल बददिमागों की फौज खड़ा करोगे। क्या करेगा अनिल? शहीद आजम का रास्ता होगा मेरा। अनिल यही सिखाएंगे। और एक पत्रकार को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे पत्रकारों को ये बात कहा है, और मैंने कोई द्वेष भावना से नहीं बोला है। एक सोनुआ नहीं है यहाँ, और एक करोड़ों सोनुआ उसको कौन देखेगा? कौन देख करोड़ों सोनुआ देखेगा? एक सोनुआ है जो एक सोनुआ को दिखाया आपने, और करोड़ों सोनुआ सुलेशन पे उसको कौन दिखाता है? कौन दिखाया उसको? कौन दिखाता है? कभी सोनू से मिलने गए, कभी सोनू जाहिल की न्यूज़, कभी सोनू से मिलने गए, कभी सोनू से मिलने नॉट मेरिट की न्यूज़ आप क्यों चलाते? कभी सोनू से मिलने गए, सोनू से कभी मिलने गए? अनपढ़ जाहिल, जाना इंटरव्यू लिया। हाँ, अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षकों के इंटरव्यू आप क्यों लेते हो? अब आपने इंटरव्यू लिया, इतना गरम मत होइए, आप गरम मत होइए। अनपढ़ जाहिल और बददिमाग नॉट मेरिट के शिक्षक का आप इंटरव्यू क्यों लेते हो? जिसको एडमिशन और हेडमास्टर के स्पेलिंग नहीं आता, मेरे साथ लड़ने वाला नॉट मेरिट का अनपढ़ जाहिल बददिमाग है, आप उसको शिक्षक बनाओगे? एक किस्त डला हुआ है 1.5 लाख का, एक किस्त डला हुआ है 1.5 लाख का, वो रोज चीरहरण करता है। आप 50,000 और डलवाना चाहते हो अनपढ़ जाहिल बददिमाग को, आपका बिहार को बर्बाद कर दोगे आप, इसीलिए गुस्सा है मुझे। देखिए सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ हम मीडिया कर्मी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक आप ही लोग तो हैं जो किसी भी मैटर को इस स्तर पे दिखा रहे हैं, वरना बड़ी बड़ी न्यूज चैनल्स जो हैं उनका तो मतलब मत कहिए, वो तो राग अलापते हैं किसका? गोदी का खेल का। एक आप लोग हैं जो बात को उठाते हैं। देखिए,
आपने कहा कि इन्होंने जो तरीका अपनाया है ना पेट्रोल छिड़कने का, वो तरीका गलत था। लेकिन देखिए ये सर लोकतंत्र है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में हमें अपने बात को उठाने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए कुछ पैंतरे अपनाने पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? आप पैतरे अपना रहे हैं तो वही चीज़ मैंने आपसे पूछा, मैंने वही चीज़ पूछा था कि जब पत्रकार जाके, अभी आपने क्या बोला कि सारे स्कूल में जाहिल टीचर, आपने यही कहा। नहीं, देखिए सारे टीचर जाहिल नहीं है, सारे टीचर नहीं है, मैक्सिमम आपने बोला कि जिनको ABCD तक नहीं आता है, ABCD तक नहीं आता है, आपने ये कहा, ठीक है। अब जब हम ही जाके, अभी आपने कहा, जब हम आके सवाल करते हैं, वही टीचर से जब हम आके सवाल करते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि आप उन टीचर को क्यों दिखाते हैं, इनसे क्यों नहीं सवाल नहीं, आप दिखाइएगा, आपका काम है सही गलत दोनों दिखाना, आपका तो ये राइट है। यहाँ बन के अलग अलग पेज बनाए हैं, सबको यूट्यूबर बने हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं। आप लोग मीडिया का काम खुद करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं। तो क्या आप हमें अगर आवाज नहीं उठाएगा तो आप मेरी बातों को नहीं उठाइएगा सर, तो हमें तो अपना तरीका अपनाना पड़ेगा ना। क्या आपकी आवाज नहीं उठ रही है? कौन ना सर, कौन सा मीडिया है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मीडिया साथ 2000 आपके सुनिएगा, पहले जवाब दीजिए। आप जब से आंदोलन करें मीडिया आपके साथ रहा है? नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ। पे हाथ रख के बोलिए कि नहीं। 2019 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हमारा मामला 12 मार्च के बाद शुरू हुआ और मीडिया कर्मी कितना हमारा बात उठाई है, जब तक हम लोगों ने लड़ाई। आप लोग तो खुद एक नहीं है, आप लोग तो खुद दो गुट में बटे हुए हैं। कैसे आप लोग बट चुके हैं? एक बात बताइए सर, सुनिए, आप कह रहे हैं मेरिट, आप कह रहे हैं मेरिट नॉट मेरिट, यही ना? अच्छा वहाँ सुनिए, हमें मीडिया कर्मी से गिला शिकवा नहीं है। और बात रहा मेरिट नॉट मेरिट का, लास्ट में मैं कह देता हूँ, मेरे गांव में एक भिखारी नाम के इंसान है और है ना वो करोड़पति हैं, तो उनका बिजनेस छोड़ के मैं उनको भिखारी कहूँ? तो STET में मेरिट का कॉलम और नोटिफिकेशन छोड़ करके टीचरेबिलिटी टेस्ट चलाऊं? या टीचरेबिलिटी टेस्ट है, रैंक दिए हैं आप। बात को समझ जाइए कि आपका नाम अगर भिखारी है और आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस से आपका पहचान है, न कि नाम से। तो टीचरेबिलिटी टेस्ट का परिभाषा देने वाले शिक्षा मंत्री और नॉट मेरिट का कैंडिडेट रैंक भूल जाता है और मार्कशीट पे मेरिट का कॉलम लिखा हुआ भूल जाता है। सर सब समझने का फेर है सर। चश्मा लगाए हैं ना, रेड लगाइएगा तो ये धूप रेड दिखेगा, ब्लैक लगाइएगा तो ब्लैक दिखेगा। और आप भी अगर मीडिया को उनका काम करने दीजिएगा तो जरूर दिखाए कि मीडिया अपना काम कर रहा है। हमारे देश की फोर्थ पिलर अगर अपना यूट्यूब चैनल बना के और चारों तरफ घुमाएगा तो कभी नहीं दिखेगा कि मीडिया अपना काम कर रहा है। यूट्यूबर बनिएगा तो कभी नहीं दिखेगा। चलिए, तो हमारे साथ STET अभ्यर्थी थे, लगातार दिखा रहे हैं कि मीडिया का काम ये लोग खुद कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं और कहते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।